जय हिंद दोस्तों, क्या आप लोग अपनी दीवारों पर व्हाइट सीमेंट अप्लाई करना चाहता है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, व्हाइट सीमेंट संबंध हमने बहुत वीडियो अपलोड कर चुका है। लेकिन एक कमेंट बार बार हमारे वीडियो पर आ रहा है कि भाई साहब इतना बता दीजिए कि जब हम लोग व्हाइट सीमेंट दीवारों पर अप्लाई करेंगे तो, क्योंकि व्हाइट सीमेंट में जो तराई का प्रोसेस है, क्यूरिंग पानी डालना जरूरी होता है व्हाइट सीमेंट में। अब सवाल है कि कब कब हमें दीवारों पर तराई करना चाहिए, और मतलब पूरा खेल तराई का होता है दोस्तों व्हाइट सीमेंट में। अगर आप लोग पानी या फिर तराई करने का गलती थोड़ी सी भी गलती कर देंगे तो यकीन मानिए, अगर आप लोग हाथ ऐसे करेंगे तो आपका हाथों में पाउडर बन के आ जाएगा। और दोस्तों ऐसा करने से भी अगर पानी प्रॉपर तरीका से नहीं डालेंगे तो जो आपका दीवार है, दीवार से आपका व्हाइट सीमेंट पापड़ी बन के झरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमने इस चीज को बारीकी से समझा है कि जब भी व्हाइट सीमेंट लोग करता है दो प्रॉब्लम आता है दोस्तों व्हाइट सीमेंट में। अगर आप लोग व्हाइट सीमेंट अप्लाई करेंगे तो इस चीज को अगर बारीकी से नहीं समझेंगे तो आपका भी ये दो गलती दोस्तों आना तय है। एक गलती से पूरा व्हाइट सीमेंट पापड़ी बन के झड़ जाएगा, और दूसरा गलती से आप ऐसे करेंगे हाथ तो आपके हाथों में पूरा पाउडर बन के आ जाएगा, यानी कि व्हाइट सीमेंट पकड़ में नहीं आता है। अब सवाल है कि इतना बता दो कि व्हाइट सीमेंट में पानी हमें कब कब मरना चाहिए, तराई हमें कब कब करना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग गांठ बांट के लिख लो इस चीज को दोस्तों। अगर मेरे इस बताया चीज को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो जिंदगी भर पर आपकी घर पर व्हाइट सीमेंट एक स्ट्रॉन्ग इतना होगा, प्लास्टर और व्हाइट सीमेंट के बीच में अच्छा एक पकड़ हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या है अच्छे से दोस्तों समझ लो और सुन लो। मान लीजिए शुरुआत ऐसे ही होता है दोस्तों। मान लीजिए ये आपका प्लास्टर का दीवार है, नया दीवार है। अब आपको करना क्या है, बाजार से आप लोग व्हाइट सीमेंट खरीद के लेके आएंगे, चाहे बिरला हो, जेके हो, एशियन हो, कोई सा भी व्हाइट सीमेंट। अब आपको करना क्या है, जिस टाइम आप लोग व्हाइट सीमेंट को अप्लाई करेंगे, मतलब पहले ही आप आके आपका साइड में या फिर आपका घर पर व्हाइट सीमेंट का बैग रख दिया। रखने की बाद एक हाथ जो आपका दीवार है अच्छे से तराई कर लेना है। इतना ज्यादा भी तराई नहीं करना है कि दीवारों से पानी झड़ना शुरू हो जाता है। भाई साहब एक बार पानी छिड़कने से काम बिल्कुल भी बन जाएगा। और आप लोग पानी का जो क्यूरिंग का पाइप होता है तराई का, ऐसे करके दीवार में पकड़ के रखेंगे बहुत समय तक, तो जैसे ही आप लोग ब्रश को ऐसे चलाएंगे हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल मोड पर, तो जो व्हाइट सीमेंट है नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तो इसका भी एक प्रोसेस है। अब आपको व्हाइट सीमेंट जैसे ही आप लोग पेस्ट बनाएंगे, घोल बनाएंगे, उसी टाइम एक बार आप लोग जिस दीवार को अप्लाई करेंगे या फिर पूरा रूम को आप लोग अच्छे से तराई से भिगो दिया। भिगोने के बाद आप लोग बाल्टी में व्हाइट सीमेंट मिक्सिंग कर रहा है। जैसे जैसे व्हाइट सीमेंट में डीडीएल का फेविकॉल भी डालो या फिर कुछ भी डालने के बाद व्हाइट सीमेंट मिक्स हो जाने के बाद 10 मिनट तक छोड़ दो। व्हाइट सीमेंट के अंदर जितने भी पॉलीमर है चारों तरफ से फैल जाएगा और आपका जो घोल है वो प्राइमर जैसा रेडी हो जाएगा। फिर आपको करना है दोस्तों पहला कोड अप्लाई। अब इस चीज को भी ध्यान देना। अगर आपको समझ में आ रहा है कि भाई साहब हमारी दीवार बहुत ज्यादा गीला हो चुका है, तो दोस्त कुछ देर वेट करो, या फिर जो दीवार सूख चुका है उसको जाके व्हाइट सीमेंट अप्लाई करो। और अगर आपको लग रहा है पहले ही दोस्तों एक बार अगर आप लोग ब्रश को ऐसे चलाएंगे तो देखना अगर चिपक रहा है ज्यादा दीवारों पर, ब्रश ढंग से चल नहीं रहा है, तो समझ जाना कि दीवारों में थोड़ा और भी हमें क्यूरिंग करना है और भी थोड़ा पानी मारना है, पानी कम मारा है। अब आपका दीवार पानी आप लोग अच्छी तरह से डाल दिया है, तो पहला कोड भाई साहब आप लोग अप्लाई कर दो, जिसे हम लोग एक कोड कहता है दोस्तों। अब जैसे ही आपका एक कोड हो जाएगा, एक कोड हो जाने की बाद मान लीजिए आज
दोपहर को हमारा एक कोट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपका पास समय नहीं है, 4 से 6 घंटा की बात तो सूख जाता है। फिर चाहे तो अगले दिन नेक्स्ट डे आप लोग उसी टाइम आइए, सुबह को फिर आइए। आने की बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाइट सीमेंट अप्लाई शुरू नहीं करना है। करना क्या है, फिर सेम तरह से जिस टाइम आप लोग व्हाइट सीमेंट मिक्सिंग करेंगे उसी समय एक हाथ फिर चारों तरफ दीवार को आपको तराई कर लेना है। अब मारने के बाद आपका मतलब डबल कोट आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपका डबल कोट कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब दोस्तों ये नहीं कि हमारा व्हाइट सीमेंट तो लग चुका है, अब हमारा काम खलास। भाई साहब, व्हाइट सीमेंट अप्लाई हो जाने के बाद लेबर का जो ड्यूटी है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा जो दोस्तों जमींदारी होता है, घर का जो मालिक है उसकी कंधों पर ज्यादा है। कैसे? क्योंकि अगले दिन लेबर तराई करने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग पैसा टैसा लेके अपने घर पर चला गया है। फिर मालिक को करना क्या है, आज हमारा व्हाइट सीमेंट खत्म हो चुका है, कल से एक दिन छोड़ के, कल से दोस्तों आज का दिन छोड़ के कल से आपको करना क्या है, सुबह आना है भाई साहब, पूरे दीवार अच्छे से एक हाथ तराई करना है। अब दोपहर को भी दोस्तों आपको तराई करना है। याद रखना जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, अगर इस प्रोसेस से आप लोग व्हाइट सीमेंट अप्लाई करेंगे तो जिंदगी भर आपका ये शिकायत कभी नहीं आएगा कि भाई साहब हमने व्हाइट सीमेंट तो अप्लाई किया लेकिन हमारा झड़ रहा है, कभी नहीं आएगा दोस्तों। तो कैसे, आज हमने हमारा व्हाइट सीमेंट अप्लाई हो चुका है, तो कल से हमें सुबह आके एक कोट तराई करना है एक हाथ। करने के बाद उसी दिन दोपहर को आके भी तराई करना है, और फिर शाम को सूरज ढलने से पहले दोस्तों आपको फिर से एक कोट एक हाथ तराई कर लेना है। यानी कि दिन में कुल मिलाकर 3 बार आपको दोस्तों करना है तराई, सुबह, दोपहर और शाम। आप कहेंगे कि भाई साहब ये तो दवाई खाने वाला चीज हो गया, जैसे डॉक्टर कहता है कि एक गोली सुबह लेना, एक गोली दोपहर को, एक गोली शाम को। भाई साहब, व्हाइट सीमेंट एक तरह से सीमेंट ही होता है, और सीमेंट पकड़ में तभी आता है जब उसमें प्रॉपर तरीका से क्यूरिंग होता है। ये हमने नहीं दोस्तों, हर एक एक्सपर्ट आपको कहेगा कि क्यूरिंग के बिना, तराई के बिना सीमेंट का लाइफ अधूरा होता है। भले ही व्हाइट सीमेंट का कलर सफेद हो, लेकिन सीमेंट का पूरा क्षमता उस पर होता है। सेम प्रोसेस। तो दिन में 3 बार तराई करो। कितने दिन तक करना होगा? मिनिमम 4 से 5 दिन आप तराई करो। 3 दिन दोस्तों कम से कम सुबह, दोपहर, शाम तराई करो, और 3 दिन गुजर जाने के बाद फिर दिन में 2 बार तराई करो। और ऐसा करते करते 4 से लेकर 5 दिन तक आप लोग दोस्तों तराई करो। देखना कि आपका जो दीवार है ऐसा दोस्तों तैयार होगा कि आपको शिकायत करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।